लगाएगी लेकिन। हाँ जी, ABC वाली। नहीं, मैंने कौन सी शर्त लगाई थी? नहीं, मैंने शर्त लगाई थी, आप हार चुकी थी ना। खैर चलते हैं बच्चे, सेशन का आगाज करते हैं। तो लास्ट सेशन है बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो है, सॉरी चैप्टर नंबर 19 हमने इसको वाइंड अप किया था। तो आज के सेशन में हम इसके जो MCQs हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब MCQ नंबर 1 है। तो तुम्हारे 500 नंबर कौन से आए हैं? पहले तुम 500 नंबर तो लेकर आओ। Which of the following series of hydrogen spectrum lies in the visible region of spectrum? कि आपके पास जो है दो, ठीक है, ठीक है। एक मिनट भाई, मैं शर्त लगाता हूँ, एक मिनट। तो वालेकुम अस्सलाम, वेलकम राहत, वेलकम। तो MCQ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अ विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। कि आपके पास कौन सा जो सीरीज है हाइड्रोजन की, वो आपके पास विजिबल रीजन में आपके पास लाई करती है, ठीक है। तो आपको शायद याद हो कि हमने एक डायग्राम ड्रॉ की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपके पास ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे पास हाइड्रोजन की सीरीज थी। और मैंने ये कहा था कि अगर मेरे पास जो है वो पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये मेरे पास कौन सी सीरीज निकलेगी? अल्ट्रा वायलेट। दूसरे शेल में आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करेगा तो ये मेरे पास कौन सी होगी? विजिबल। तीसरे शेल में आपके पास मैंने कहा था, तीसरे चौथे और पांचवें शेल में मेरे पास क्या थी? इंफ्रारेड रीजन आपके पास पाया जा रहा था, ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो मेरे पास अल्ट्रा वायलेट सीरीज थी वो मेरे पास कौन सी थी? लाइमन। दूसरी मेरे पास कौन सी थी? विजिबल की कौन सी थी? बाल्मर। और इंफ्रारेड मेरे पास कौन सी थी? लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट और पफन, ठीक है। ये 5 सीरीज थी मेरे पास। अब विजिबल रीजन में आपके पास कौन सी लाई कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज है जिसका नाम आपके पास कौन सी है? बाल्मर सीरीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बाल्मर सीरीज आ जाएगा। अच्छा जी, MCQ नंबर 2 की तरफ देखते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपके पास बाल्मर सीरीज की विद वेवलेंथ ऑफ 656 नैनोमीटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट? जिसकी वेवलेंथ आपके पास 656 नैनोमीटर है, वो आपके पास किस में आपके पास पाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप सबसे कहा था भाई कि अगर जहां पर आपने एनर्जी को निकाला था, एनर्जी इज इक्वल टू Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी की वैल्यू आपके पास कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू सबसे कम कहां पर, कौन से रीजन में आपके पास पाई जाती है? ये मेरे पास अगर ये दूसरी स्टेट है और ये मेरे पास अगर तीसरी स्टेट है, तो दूसरी और तीसरी स्टेट में आपके पास एनर्जी की वैल्यू सबसे कम पाई जाएगी। तो कोरिस्पॉन्डिंग टू कौन सी स्टेट? n इज इक्वल टू 3। इसमें आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ जो है वो पाई जाएगी। अगर यहां पर शॉर्टेस्ट वेव लेंथ का कहता तो शॉर्टेस्ट वेव लेंथ में आपके पास n इज इक्वल टू इन्फिनिटी था, लेकिन लॉन्गेस्ट वेव लेंथ में आपके पास n इज इक्वल टू 3। तो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी बच्चे। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो याद रखना है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेव लेंथ को। ये इतना नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा, पहला MCQ इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये तीसरा MCQ इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड सवाल है, ये आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम। वो आपसे ये कह रहा है कि आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए आयोनाइज करने के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। Then the energy required to remove the electron from n is equal to 2 is what? आपको n is equal to 2 स्टेट में कितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी? तो जैसे आपके पास फार्मूला था En is equal to 13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर n की जगह पर 2 आ जाएगा तो ये E2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो सवाल नंबर 3 का आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हम्म, हम्म, अच्छा जी, सवाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 4 मेरे पास कौन सा है? अच्छा जी, इफ एन एटम एग्जिस्ट इन एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 5। बच्चे ये सवाल एक दफा आया था एनएमडी गेट में, इसको आपके पास एनएमडी गेट के लिए आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। अच्छा जी, तो n इज इक्वल टू 5 है, यानी आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास 5 स्टेट हैं, 1 2 3 4 5, देन द नंबर ऑफ ट्रांजिशन टेक प्लेस, आपके पास कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है वो पाई जाएंगी। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास बुक में गिवन नहीं है, इसको अपने पास आप लोग नोट कर लो कि ये आपके पास फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। जरा पुट करते हैं, n की जगह पर आ गया 5 और ये आ जाएगा 5-1 डिवाइडेड बाय 2। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन आपके पास कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी। यहां पर एक दफा सवाल आया था, इफ n इज इक्वल टू 10, if n is equal to 10 then find the number of transition। तो find the number of transition के लिए आप लोगों ने क्या किया था, आपके पास यही फॉर्मूला था, n is equal to n-1 डिवाइडेड बाय 2। अब n की जगह पर आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10-1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9/2। तो इसको आपने कैंसिल कर लिया 5, तो ये मेरे पास आ जाएगी नंबर ऑफ ट्रांजिशन आपके पास कितनी आ जाएगी 45। इस तरह का ये एमसीक्यूज आपके पास एक दफा एनएमडी गेट के टेस्ट में आया था, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलो 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 अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरे पास कहाँ है जी? अच्छा जी, the energy of electron in the excited state n is equal to 4 in hydrogen atom is what। ये मुझे आप बताएं कि आपके पास एनर्जी कितनी होगी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 स्टेट में होगा। तो भाई आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है कि नहीं, कि ई एन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो ई एन यानी n की जगह पर 4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो E4 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 16। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज को निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। अगला एमसीक्यूज आपके पास क्या है, क्या पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल, the reverse process of x-ray is the reverse process of what। कि एक्सरेज जो है वो आपके पास किसका रिवर्स प्रोसेस है? तो ऑब्वियसली आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपके पास रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरेज होता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो भाई किस तरह से, कैसे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जरा ध्यान से देख लो कि जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें क्या होता है जी, आपके पास एक मेटल ट्यूब है, ठीक है। और इस मेटल ट्यूब में आपके पास एक एनोड और एक कैथोड होता है। तो उसमें आप लोग क्या करते हो, किसी फोटोन को फॉल करवाते हो, तो फोटोन के फॉल होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। लेकिन एक्सरेज में आपके पास थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्सरेज में आपके पास क्या होता है भाई, कि मेरे पास अगर ये कोई मेटल ट्यूब है और इसके ऊपर जब मैं इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाने की वजह से आपके पास फोटोन निकल रहा है, ठीक है। तो जो मेरे पास अगर ऊपर वाला मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज आ जाएगा। तो एक्स रेज इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
सवाल नंबर 8, द ड्यूरेशन ऑफ मेटास्टेबल स्टेट, कि मेटास्टेबल स्टेट की ड्यूरेशन क्या होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था, मैंने आपसे कहा था कि मेटास्टेबल स्टेट की आपके पास ड्यूरेशन ज्यादा होती है और वो मेरे पास 10 रेज की पावर -3 सेकेंड आपके पास होती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 10 रेज की पावर -3 सेकेंड आ जाएगा। 6 में, ओ हाँ मैं भूल गया, 6 में भूल ही गया। अच्छा मैं एक मिनट, 6 में आपके पास क्या है जी? द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बाय द फैक्टर ऑफ वर्ड। आपको पता है भी कि जो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट होता है, ठीक है। अब यहां पर उसने थर्ड ऑर्डर की बात की, यानी एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो आर 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आर नॉट, तो 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 टाइम आर नॉट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दैट इज 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं बच्चे। ये भी आपके पास एक दफा सवाल आया था, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं। सवाल नंबर 9 है आपके पास, हीलियम नियॉन लेजर बीम, हीलियम नियॉन लेजर बीम एमिट फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब हैज द कलर ऑफ रेड, कि हीलियम नियॉन लेजर बीम जो आपके पास निकलती है वो आपके पास रेड कलर की होती है, ठीक है। और अगला एमसीक्यू नंबर 10, इन हीलियम नियॉन लेजर द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड, कि आपके पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कितने % फिल होगा। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि आपके पास जो हीलियम नियॉन लेजर है जिसमें 85% हीलियम और 15% आपके पास नियॉन गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलो। किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है यहां तक? कोई सवाल नहीं, गुड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यू नंबर 11, इन नियॉन 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल कैन अंडरगो लेजर एक्शन टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट फोटोन। आपके पास एनर्जी ऑफ द रिजल्टेंट फोटोन आपके पास क्या होगी, जरा ध्यान से देखो बच्चे। मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास नियॉन के लेवल्स जो होते हैं इस तरह से, ये मेरे पास होता है जी 20.66 और नीचे वाला मेरे पास क्या होता है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है जी 1.96। अगर आपको शक है तो आप इसको कर लो, 20.66 -18.70, तो ये आपके पास 1.96 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास डी आ जाएगा, दैट इज 1.96 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा ये जो सवाल नंबर 12 है बच्चे, इसको थोड़ा सा, इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इसको जरा ध्यान में देखना भाई, क्योंकि ये सवाल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने जरा ध्यान से देखना है। ये लेजर के बारे में आपसे वो पूछ रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। लेजर के हवाले से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अपने पास क्लियर कर लो। अच्छा जी, तो होता क्या है लेजर के अंदर ना आपके पास, तो मेरे पास जो कोई एटम होता है, ये मेरे पास अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये आपके पास शेल बने होते हैं, 1 2 3 4, 4 शेल्स तक हम लोग लेते हैं, ये आपके पास 4 शेल्स बने होते हैं, ठीक है। पहले शेल का नाम आपके पास होता है के, दूसरे शेल का नाम होता है आपके पास एल, तीसरे शेल का नाम होता है आपके पास एम, और चौथे शेल का नाम आपके पास होता है जी एन, ठीक है। ये आपके पास 4 किस्म के शेल्स आपके पास पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन के से एल में जाएगा तो वो आपके पास लेजर बीम एमिट करेगा जिसका नाम होगा आपके पास के अल्फा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आपके पास एम से के में जाएगा तो ये लेजर बीम एमिट करेगा जिसका नाम होगा आपके पास के बीटा, और जब इलेक्ट्रॉन आपके पास एन से
के में जाएगा तो ये आपके पास लेजर बीम एमिट करेगा जिसका नाम होगा के गामा। गॉट इट। सिमिलरली अब दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एम से एल में जाएगा तो ये आपके पास एक लाइट एमिट करेगा जिसका नाम होगा एल अल्फा। सिमिलरली अगर वो एन से एम में जाएगा तो इसका नाम आपके पास क्या होगा जी, एल बीटा। अब जरा ध्यान से देखो भाई, अब एल बीटा आपके पास कहां से कहां निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, यानी एन इज इक्वल टू, इसको अगर मैं के को अगर मैं 1 का नाम दूं, एल को अगर मैं 2 का नाम दूं, एम को 3 और एन को मैं 4 का नाम देता हूं, तो मेरे पास एल बीटा आपके पास कहां से निकल रहा है, 4 और 2 के दरमियान। 4 और 2 के दरमियान जो मेरे पास निकल रहा है वो मेरे पास क्या होगा, एल बीटा होगा। गॉट इट। नहीं समझ आया, कोई मसले की बात नहीं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको और रिपीट कर लेते हैं। ये अगर मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ये आ गया 1 2 3 4 5, 5 लिख लेते हैं। पहले का नाम आ गया के एल एम एन, ये आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर मेरे पास ओ होता है, ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स आ गए। अच्छा, इसको के को मैं नाम देता हूं 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जब के से एल से के में जाएगा तो आपके पास ये कौन सी लाइट एमिट करेगा, के अल्फा। एम से के में जाएगा तो कौन सी एमिट करेगा, के बीटा। एन से के में जाएगा तो कौन सी एमिट करेगा, के गामा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जरा, ये वाला अगर ये एम से के में जाएगा तो ये कौन सी लाइट एमिट करेगा, अच्छा जी, एम से अगर ये के में जाएगा तो अब ये कौन सी लाइट एमिट करेगा, एल अल्फा। एन से अगर ये एम में जाएगा तो कौन सी एमिट करेगा, एल बीटा। और ओ से अगर ये एल में जाएगा तो कौन सी एमिट करेगा, एल एल्फ गामा। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये एमिट करना शुरू हो जाएगा। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जो आपके पास एल बीटा है, एल बीटा आपके पास कौन कौन से एनर्जी लेवल से लाइट एमिट कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एल बीटा मेरे पास 4 और 2 में आपके पास एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका राइट ऑप्शन भी देखते हैं। जी, अच्छा जी, अब इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, जरा देखते हैं उसको भी। गुड। अच्छा जी, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि एल बीटा आपके पास कौन कौन सी लेवल्स में जा रहा था, एन इज इक्वल टू 4 और एन इज इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 13, इन लेजर द पंपिंग इज परफॉर्म, कि लेजर में आप लोग पंपिंग क्यों करवाते हो, आप प्रोड्यूस अ मेटास्टेबल स्टेट, कि मेटास्टेबल स्टेट प्रोड्यूस करवा सको, नहीं, प्रोड्यूस स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए तो नहीं करते हो, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए आप लोग कह सकते हो, अब्जॉर्प्शन के लिए आप लोग कह सकते हो, नहीं, अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि लेजर के लिए आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दैट इज अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ देखते हैं, और एमसीक्यू नंबर 14 आपके पास क्या कह रहा है, linear momentum of electron in Bohr orbit is h. What is the corresponding to what? आपके पास वेव लेंथ क्या होगी, लीनियर मोमेंटम मेरे पास क्या होता है जी, P इज इक्वल टू m इंटू v, ये मेरे पास लीनियर मोमेंटम आपके पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, और आपको पता है भाई कि वेलोसिटी की आपके पास इक्वेशन क्या थी, तो वेलोसिटी की हमने इक्वेशन निकाली थी, वो मेरे पास क्या थी जी,
यहां से आपने निकाली थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बार। तो यहां पर मेरे पास एम वी मेरे पास पी बन गया, तो पी इज इक्वल टू एन एच बार डिवाइडेड बाय आर। और आपको ये पता है कि आर मेरे पास किसके इक्वल था, एन स्क्वायर आर नॉट के इक्वल था। तो ये मेरे पास P इज इक्वल टू एन एच बार डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आर नॉट। तो ये एन एन से कैंसिल, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम आपके पास किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय एन के आपके पास इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरे पास एमसीक्यू नंबर 14 आ जाएगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है जी।